अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, हुकूमत का यौम अली पर जुलूसों की इजाजत न देने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत SCOC के इजलास में मुल्क भर में हर तरह के जुलूसों पर पाबंदी का फैसला। यौम अली की मजालिस महदूद पैमाने पर मुनक़िद होंगी। मजालिस में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मुल्क में कोरोना के खौफनाक बार जारी, मजीद 146 अफराद जाँ बहक, 4696 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 48,740 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.63% रही। जीत शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीत का मार्जिन चंद 100 वोट का है और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फर्क से ज्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरखास्त है मुस्लिम लीग नून को इसका हक दें। शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन कमीशन से हल्का NA 249 में दोबारा वोटों की गिनती कराने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि अगर डाले जाने वाले वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती करवाई जाती है। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत के मयार को यकीनी बनाएगी। कराची का इलेक्शन डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़ हो चुका है। हमें फॉर्म 45 का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। दोबारा गिनती के अलावा कोई हल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि एक हल्के पर शफाफियत ना दी जाए तो अगले इलेक्शंस पर क्या तवक्को रख सकते हैं। कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा ना था जहां रात 8 बजे के बाद गिनती हो रही हो। रात के 2 बजे तक नताइज नहीं दिए गए। तारिक फजल चौधरी बोले कि वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करवाई है। फॉर्म 45 की कॉपीज मिफ्ता इस्माइल को फराहम नहीं की गई। बैरून मुल्क से मुसाफिरों की आमद को 80% तक कम करने का फैसला। NCOC ने बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। फ़ज़ाई सफ़र महदूद रखने की पाबंदियाँ 4 से 20 मई तक नाफिज रहेंगी। तमाम मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट लिया जाएगा। रिपोर्ट मनफी होने पर भी मुसाफिर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। हुकूमत मजदूरों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रही है। मजदूरों की बेहतर रिहायशी सहूलियात के लिए भी पुरअज़्म है। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत मजदूरों को दरपेश मसाइल से पूरी तरह आगाह है। एहसास प्रोग्राम के तहत मजदूर तबके की मदद कर रही हैं। लेबर कवानीन से पहले इस्लाम ने मजदूरों को हुकूक दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम मई पर बड़ा इक़दाम। सूबे में मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया। कहा कि नए पाकिस्तान में मेहनत कश को उसके हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पाकिस्तान और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी मेहनत कश हमारे सर का ताज हैं। मेहनत कश तबका मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बुज़दार हुकूमत मजदूरों के लिए इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। सऊदी अरब में आधा पाकिस्तानी सिफारतखाना मजदूरों की शिकायत पर मुअत्तल है। इमरान खान से ज्यादा मजदूरों का एहसास करने वाला हुक्मरान नहीं देखा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का यौम मजदूर पर ट्वीट। शेख रशीद ने कहा कि मजदूर की इज्जत नफ्स की बहाली और उजरत की बरवक्त अदायगी ही असल नेकी है। हमारी हुकूमत मजदूरों और मेहनत कशों के हुकूक की जिद्दोजहद कर रही है। मजदूर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। मेहनत कश किसी भी मुआशरे में होने वाली तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस्लाम मजदूर को अल्लाह का दोस्त कहकर मजदूरों की अजमत हमें समझाता है। मरियम नवाज का यौम मजदूर पर पैगाम। कहा कि मजदूरों के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मेरी कौम और दुनिया के हर मेहनत कश को मेरा सलाम।
सेलेक्टेड हुकूमत मुल्क के मेहनत कश तबके के लिए तबाही साबित हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 73 के आइन ने मजदूरों को हुकूक की जमानत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा कि सेलेक्टेड हुकूमत ने सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी को बढ़ाया है। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत स्टील मिल, PIA और रेलवे के मुलाजमीन का मौशी इस्तेहसाल कर रही है। इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों से की जाने वाली नाइंसाफ़ी का इज़ाला करेंगे। रवां साल रिकॉर्ड महसूलात जमा की गई। FBR ने अप्रैल में 384 अरब रुपए के महसूलात जमा की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कि रवां माली साल के पहले 10 माह में टैक्स वसूली 3780 अरब रही, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 14% ज़्यादा हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मईशत बहाली की जानिब गामसन है। कला सैफुल्लाह में करंग के मकाम पर मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर मुखालिफिन पर भी उंगली नहीं उठा सकते। अवाम करप्शन के खिलाफ और हुकूमती बयानी के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बयान, कहा कि कबलस वक्त इलेक्शन का ख्वाब देखने वालों को मायूसी होगी। कोरोना के खिलाफ हर पाकिस्तानी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। तहरीक इंसाफ ने तमाम शोबों में नौजवानों की हौसला अफजाई की। मुल्क में टेक्सटाइल सनत की बहाली मुल्क की मुआशी सूरत हाल की अक्कास है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर दिहाड़ीदार मजदूर हुआ। बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन इस्लाहात की जानिब जाएं। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाएंगे। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई तक मार्च 7 अरब 41 करोड़ 30 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 9 माह के बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सेफ डिपॉजिट कीमत में 1 अरब डॉलर फराहम किए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 24 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क। बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटे मौसम गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एन 249 में दोबारा गिनती कराने का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन के सेक्शन 95(5) का तकाजा है कि कुल डाले जाने वाले वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती कराई जाए, जिसके तहत मजमूई रिजल्ट से कबूल दोबारा गिनती हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाज़ों को यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज ने कराची में NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक ट्वीट में कहा कि जीत का मार्जिन चंद 100 वोट का है और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फ़र्क से ज़्यादा हैं। 5% से कम फ़र्क पर दोबारा गिनती हमारा कानूनी और आईनी हक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून को उसका हक दें।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात में बेहतरी लाने के मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एन 249 के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली का रोना रो रही हैं। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि हाल ही में डस्का में और सेनेट इंतखाबात में भी ऐसा ही हुआ था। 70 के इलेक्शन के अलावा हर इंतखाब में धांधली के दावों ने इंतखाबी नताइज की साख पर शुकूक और शुबहात पैदा किए हैं। ट्रंप की टीम ने 2020 में सदारती इंतखाब के नताइज पर तनाज़े के लिए हर कोशिश की। टेक्नोलॉजी के बायस अमरीकी इंतखाबी नताइज में एक भी बेकायदगी सामने नहीं आ सकी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपने ट्वीट में ये भी कहा गया है कि अपोजिशन से मुतालिबा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें। अपोजिशन हमारे मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में मदद करे। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन हमारे मौजूदा इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह में मदद करे। हम इलेक्शन में शफाफियत और जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, मजीद क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया। ट्वीट में उनका कहना है कि कराची एन 249 में सबसे कम टर्नआउट रहा, सब धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि हमारी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़म है। इंतखाबी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत आएगी। शफाफियत से इंतखाबी निज़ाम और जमहूरियत मजबूत होगी। एन 249 के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज पर तमाम जमातों ने धांधली का शोर मचाया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि यही सब सेनेट और दसवां इंतखाबात में भी हुआ। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की टीम भी 2020 के इंतखाबी नजायत पर वाविला मचाती रही, जबकि अमेरिकी इंतखाबी निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बदौलत कहीं भी बेज़ाब्तगी साबित नहीं हुई। गुज़िश्ता साल से अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन मांग रहे हैं, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म का अपने ट्वीट में। जी नसीम सिद्दीकी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।